कहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी संगति अच्छी नहीं है तो वो भी बेवकूफ बन ही जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी संगति अच्छी रखनी चाहिए। तो इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। ये कहानी स्टार्ट होती है एक जंगल से। एक जंगल का राजा शेर बहुत ही समझदार इंसान होता है और बहुत ईमानदार भी। तो उसके बहुत सारे ही जितने भी जानवर उस जंगल में रहते हैं वो सारे उसके दोस्त होते हैं। और वो दोस्त हमेशा उसके साथ ही चलते हैं। जब भी उन्हें शिकार करने जाना होता है तो राजा उनके साथ जाता है। वो बिना राजा के कभी भी शिकार नहीं किया करते थे। तो ऐसे ही मिलकर वो जंगल में रहते थे और बहुत प्यार से रहते थे। तो एक दिन क्या होता है कि जंगल में अचानक से उन्हें ऊंट नजर आने लग जाता है। तो शेर पूछता है कि ये कौन सा अजीब सा प्राणी है, ये कौन सा जानवर है, मैंने तो आज तक कभी इसको नहीं देखा, ये कहाँ से आया है। तो साथ ही कौवा बोलता है कि ये राजस्थान में ज्यादा पाया जाता है, ये वहां का है। तो ये पता नहीं यहाँ पर क्या करने आया, अगर आप हुक्म देते हो तो हम सब जाकर चलो इसका शिकार कर लेते हैं। तो शेर कहता है नहीं नहीं रुको, ये हमारे घर आया है, हमारे जंगल में आया और हमारा अतिथि है। अतिथि तो भगवान के रूप होता है, तो हम इसका ऐसे शिकार नहीं कर सकते, ये हमारा अतिथि है, कोई भी इसका शिकार नहीं करेगा। तो ये कहकर सब शेर के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं और सबके मुंह में लार टपक रही होती है उसको देखकर। वो सबके सब ऐसे ही रह जाते हैं। तो जैसे ही ऊंट उनके पास आता है तो शेर पूछता है कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो। तो वो बताता है कि ऐसे हम आए थे अपने मालिक के साथ, तो मैं बिछड़ गया और मैं इधर साइड आ गया। तो शेर कहता है चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारे दोस्त वगैरह जब आएंगे तुम्हें ढूंढते हुए तो तुम चले जाना, इतना तुम हमारे पास यहाँ पे आराम से रह सकते हो। तो उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या खाने में पसंद है। तो उसकी पसंद का जो भी घास वगैरह जो भी वो खाया करता था वो सब लाकर उसको दे दिया। और उसकी पूरी सेवा होने लगी दिन रात। तो वो जैसा ऊँट उस टाइम आया था ना कमजोर, तो वो वहां पर उसकी इतनी सेवा हुई कि वो काफी मोटा ताजा हो गया। और उसको देखकर जितने भी जंगल के जानवर थे ना उन सबके मुंह में लार आती ही आती थी कि हाँ हमें इसे कब खाने को मिलेगा। तो एक बार क्या होता है कि जंगल में एक अचानक से जंगली हाथी आ जाता है। और वो बहुत ज्यादा खूंखार होता है, वो आकर जंगल में ना आतंक मचा देता है। और उसके आतंक से बचने के लिए शेर क्या करता है, उससे युद्ध करता है और उस युद्ध में शेर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब वो इतना घायल हो जाता है कि वो शिकार पर भी नहीं जा सकता। तो उसके हाथ पैर भी टूट जाते हैं, तो उसको पट्टी वगैरह कर कर उसको रेस्ट होता है, तो वो अब शिकार भी नहीं कर सकता। तो अब वो शिकार पे नहीं जाता था तो बाकी सब भी नहीं जाते थे। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो डे बाय डे सारे कमजोर होने लगे, भूखे रहते थे। और तो शेर ने सोचा, उनको कहा कि तुम जाकर शिकार करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके बगैर नहीं जाएंगे शिकार करने। तो चलो, अब उन्हें जो थोड़ा बहुत मिलता था इधर उधर से वो कर लेते थे गुजारा, लेकिन उनका पेट ही नहीं भरता था, बहुत कमजोर हो गए। तो ऐसे शेर की हालत और बिगड़ने लगी। तो फिर कौवा बोला कि मालिक हैं, अगर आप अनुमति देते हो तो हम ऊंट को मार दे क्या। तो शेर कहता नहीं नहीं, ये हमारा अतिथि है, हम इसको कभी भी नहीं मारेंगे। तो ऐसे करके कौवा, लोमड़ी, ये सारे आपस में बैठकर एक मीटिंग करते हैं और उसमें बात करते हैं कैसे शेर को हम ऊंट को मारने के लिए मनाएं। तो उसमें लोमड़ी होती है, लोमड़ी अपना दिमाग चलाती है और लोमड़ी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसे मीटिंग रखते हैं और उसमें वन बाय वन हर एक इंसान आकर अपने आप को शेर को खाने के लिए बोलेगा। तो ये बात किसको समझ में नहीं आती, तो सारी बात वो चुपचाप सबको बताती है, तो सारे मान जाते हैं। तो वो शेर के पास जाते हैं और शेर को कहते हैं कि मालिक, आपको पता है आपकी हालत ना ऊंट से देखी नहीं जा रही। और वो कह रहा था कि वो आप उसको मारकर खा लो ताकि आप ठीक हो जाओ। तो हमें उसकी बात माननी चाहिए, जब वो सामने से ही बोल रहा है तो हमें माननी चाहिए। तो फिर ये बात सुनकर शेर कहते हैं कि अगर वो सामने से मुझे आकर कहे तो मैं उसकी बात मान लूंगा। तो रात को मीटिंग बैठती है। तो क्या होता है कि पहले कौवा जाता है, कौवा कहता है कि मालिक तुम मुझे खा लो। तो शेर कहते हैं मैं तुझे खाकर क्या करूंगा, है तू जरा सा, ना मेरा पेट भरेगा। तो ऐसे वन बाय वन आकर ये सब ड्रामे रचते हैं, पर शेर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ये सब उनकी मिली भगत होती है जो शेर के और दोस्त होते हैं। शेर को तो बेवकूफ बनाया जाता है। तो ना ऐसे ऊंट को बोल दिया जाता है, लोमड़ी जाकर ऊंट को बोलती है कि तुम भी जाओ और ये बात बोल दो शेर क्या, कि शेर खाएंगे नहीं लेकिन शेर खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई आप भी उनको अपने आप समर्पित कर रहे हो। तो ऊंट भी बेवकूफ बन जाता है, उठ जाता है और कहता है कि मालिक आप मुझे खा लो, आपने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं, मैं इतने टाइम से यहाँ रह रहा हूँ, तो आप मुझे खा लो। तो ये बात सुनकर शेर एकदम वो हो जाता है कि भाई ये तो मेरे को कह रहा है। तो शेर हामी भर देता है और उसके हामी भरते ही बाकी सारे जानवर उसके ऊपर पूरी तरह से टूट जाते हैं और उसे मार देते हैं और सब खा लेते हैं और शेर को भी परोस देते हैं। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि शेर तो कितना समझदार था, लेकिन उसके साथ के जितने भी ये चालाक दोस्त थे उसके,
वो कितने गद्दार थे। उन्होंने शेर को भी बेवकूफ़ बनाया, उस ऊँट को भी बेवकूफ़ बनाया। इसलिए संगत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान कितना भी समझदार क्यों ना हो, अगर संगति अच्छी नहीं है ना, तो वो बेवकूफ़ बन ही जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।